अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे विलियम ब्लेक की बड़ी खूबसूरत पोएम द सिक रोज़। ये जो सिक रोज़ पोएम है ये आई थी उनके वॉल्यूम जो था सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में, और ये एक ऐसे वर्म के बारे में है, एक ऐसे कीड़े के बारे में है जो कि शायद शैतान का सिंबल है, जो कि एक मासूम रोज़ जो है उसके उसको तबाह कर देता है। खूबसूरत गुलाब के फूल को ये जो कीड़ा है ये तबाह कर देता है, और इसकी जो डार्क सीक्रेट लव है वो एक तबाही का बायस बनता है रोज़ के लिए। तो हम वो पहली लाइन स्टार्ट करते हैं। ओ रोज़ दाउ आर्ट सिक, द इनविजिबल वॉर्म दैट फ्लाइज इन द नाइट इन द हाउलिंग स्टॉर्म। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो रोज़ है, गुलाब का फूल, वो बीमार है। ये साथ में वो डिस्क्राइब करते हैं एक ऐसे कीड़े को जो कि दिखाई नहीं देता, और ये कीड़ा रात के टाइम उड़ता है, और ये तब उड़ता है जब बारिश होती है। हमें नहीं फ़िलहाल पता कि ये जो कीड़ा है, ये जो वर्म है, ये किस किस्म का कीड़ा है और इसका क्या मकसद है, और ये क्यों आया है उस गुलाब के फूल को तबाह करने के लिए। तो पहली लाइन में दाऊ का वर्ड पड़ा है, तो दाऊ यू को कहते हैं, और आर्ट का मतलब है तो आर्ट आर को कहते हैं, और हाउलिंग का मतलब है स्वीयर यानी बहुत ही तेज़ हवा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेंजा की पहली लाइन है, हैज़ फाउंड आउट दाई बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय एंड हिज डार्क सीक्रेट लव डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर जो स्पीकर हैं विलियम ब्लेक, वो ये कहते हैं कि वो जो कीड़ा है, वो जो वॉर्म है, उसने जगह ढूंढ ली है, वो जगह ढूंढ ली है जहाँ पर ये जो गुलाब का फूल है वो मौजूद है, और ये वो जगह है जहाँ पर जो रोज़ है, जो गुलाब का फूल है, वो वहाँ पर सोता है। और इसी जगह को हम शायद पोएट ने क्रिम्सन जॉय का भी नाम दिया। क्रिम्सन रेड कलर को कहते हैं और जॉय प्लेयर को कहते हैं। तो स्पीकर जो है वो यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो वॉर्म है, जो कीड़ा है, उसके डार्क लव यानी स्याह मोहब्बत ने इस रोज़ को मार डाला है। डार्क लव को हम ये भी कह सकते हैं फिज़िकल रिलेशनशिप। तो दूसरे मानी में अगर हम इस पोएम को देखें तो ये जो रोज़ है, ये असल में एक ऐसी लड़की को हम कह सकते हैं जो कि उस लड़के के शिकंजे में आ गई है, जिसकी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी सुकून या जिस्मानी ताल्लुक़ तक है। ये जो रोज़ उस औरत के लिए भी है जो कि बेवकूफ़ है, और जो कि एक ऐसे मर्द के शिकंजे में आ गई है, जो मर्द सिर्फ़ उसको जिस्मानी ताल्लुक़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो वो जो जब वो जिस्मानी ताल्लुक़ जो है, जब वो कायम उसने कर लिया है उस मर्द ने या उस लड़के ने, तो उसके बाद उसकी जो इज़्ज़त है वो माशरे के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर ये भी एक मानी इस पोएम का सामने आ सकता है। तो अब हम ज़रा समरी कर लेते हैं इस पोएम की। तो इस पोएम में हमें ये पता चलता है कि एक गुलाब का फूल है और एक वर्म यानी एक कीड़ा है जो कि रात के टाइम उड़ता है। जो रोज़ है वो बड़ी ही खुशगवार जो रोज़ है, गुलाब का फूल, वो बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था कि अचानक एक दिन जो वर्म कीड़ा उसने वो जगह ढूंढ ली जहाँ पर रोज़ गुलाब का फूल मौजूद था, और उस कीड़े ने, उस वर्म ने उस गुलाब के फूल को तबाह कर दिया अपने डार्क सीक्रेट लव की वजह से। और ये डार्क सीक्रेट लव हम दूसरे मानियों में फ़िज़िकल रिलेशनशिप को कह सकते हैं। तो ये बड़ी ही मोरलाइजिंग सी पोएम है, ये विलियम ब्लेक ने लिखी है। विलियम ब्लेक की एक और भी जो मजमूआ था, कलेक्शन थी, उसको हम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस कहते हैं। ये जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस 1789 में सामने आई इंग्लिश लिटरेचर में, और 5 साल के बाद सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस आई यानी 1794 में। तो जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की जो दुनिया है वो बड़ी ही डार्क दुनिया है, बड़ी ही स्याह दुनिया है, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, और जहाँ पर एक इंसान का रहना अजीरन हो चुका है। तो ये जो सिक रोज़ पोएम है, ये उन्हीं
सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में से ली गई है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जहन में कि ये जो दुनिया है जो कि डिपिक्ट की गई है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में, ये बड़ी ही तारीक और डार्क दुनिया है।